और फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 13वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य के पास ब्राह्मण आकर बोला, महाराज क्षमा करें, आप अवश्य ही बड़े दानवीर हैं, परंतु समुद्र पार एक और राजा है जिसकी चर्चा आपसे भी अधिक दानवीर के रूप में की जा रही है। राजा विक्रमादित्य ने उस दानवीर के विषय में जानना चाहा तो ब्राह्मण ने बताया कि समुद्र पर कीर्तिध्वज नामक राजा का राज्य है, यही वो महादानी राजा है। ब्राह्मण की बात से विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत सा पुरस्कार देकर ब्राह्मण को विदा किया। दिन प्रतिदिन विक्रमादित्य के मन में कीर्तिध्वज से मिलने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने साधारण नागरिक का वेश बनाया और राज्य की सीमा पर जा पहुंचे। उन्होंने वेतालों का स्मरण किया और उन्हें समुद्र पार पहुंचने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद विक्रमादित्य ने स्वयं को राजा कीर्तिध्वज के महल के पास पाया। वेताल अंतर्धान हो गया। राजा विक्रमादित्य सामान्य नागरिक की हैसियत से कीर्तिध्वज के दरबार में पहुंचे। राजा का अभिवादन करके बोले कि कोई भी कार्य जिसे करने से अन्य लोग बचना चाहते हैं, मैं निसंकोच करने को तत्पर हूं। विक्रमादित्य को राजा कीर्तिध्वज के यहां द्वारपाल की नौकरी मिल गई। विक्रमादित्य ने देखा कि उस ब्राह्मण का कहा एक एक वचन सत्य था। राजा कीर्तिध्वज रोज शाम को कहीं अकेला जाता था और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटता था। कई दिनों तक इस बात को देखते रहने के पश्चात एक रोज विक्रमादित्य ने उनका पीछा किया। उन्होंने देखा कि कीर्तिध्वज समुद्र किनारे स्थित एक मंदिर में गया। मंदिर में देवी की एक प्रतिमा थी जिसके आगे एक कढ़ाई में तेल खौल रहा था। वहां पहुंचकर राजा ने पहले समुद्र में स्नान किया और फिर पूजा अर्चना करने के पश्चात खौलते तेल के कढ़ाई में कूद गया। तेल में कूदते ही उसका शरीर जल भुन गया। तभी कुछ योगिनियों ने वहां आकर उस मृत शरीर को कढ़ा से निकाला और बड़े चाव से खाया। योगिनियों को जाने के पश्चात वहां देवी प्रकट हुई और उसने कीर्तिध्वज के मुख में अमृत टपकाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। देवी की कमर में एक थैली लटकी थी जिसमें से उसने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजा कीर्तिध्वज की झोली में डाल दी। कीर्तिध्वज ने देवी को साष्टांग प्रणाम किया और अपने महल में लौट आया। राजा विक्रमादित्य ने कई दिनों तक इसी प्रकार छिपकर ये सब देखा। एक दिन कीर्तिध्वज के लौट जाने के पश्चात विक्रमादित्य ने भी कीर्तिध्वज की भांति देवी को प्रसन्न किया। देवी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। जब देवी ने उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उसने कहा, हे देवी, मुझे कुछ और चाहिए। ऐसा कहकर उसने एक के बाद एक करके 7 बार खौलते तेल में छलांग लगाई और देवी ने उसे हर बार जीवित कर दिया। 8वीं बार जब राजा विक्रमादित्य ने तेल के कढ़ा में कूदना चाहा तो उसे रोककर देवी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं राजन, कहो क्या मांगना चाहते हो। तब राजा विक्रमादित्य ने देवी से उनकी कमर में बंधी थैली मांग ली। देवी ने प्रसन्न होकर वो थैली विक्रमादित्य को सौंप दी और उसी क्षण मंदिर समेत गायब हो गई। विक्रमादित्य थैली लेकर वापस द्वारपाल के स्थान पर आकर खड़े हो गए। अगले दिन जब कीर्तिध्वज समुद्र तट पर पहुंचे तो मंदिर और प्रतिमा को न पाकर वो निराश हो गए। दुखी मन से वे अपने महल लौट आए और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का अपना नियम टूटने के कारण अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। जब इसी प्रकार कई दिन बीत गए तो विक्रमादित्य ने उनकी दशा देखी न गई। उन्होंने कीर्तिध्वज को वो थैली सौंप दी और अपने वास्तविक रूप में आ गए। कीर्तिध्वज ने गदगद होकर उन्हें गले से लगा लिया। कीर्तिध्वज के पूछने पर विक्रमादित्य ने कहा, राजन, मैंने नौकरी मांगते समय आपसे कहा था कि मैं वो कार्य करता हूं जिसे कोई दूसरा न कर सके। आपको इस प्रकार प्रतिदिन कष्ट सहते मुझसे देखा न गया और मैंने देवी को प्रसन्न कर उनसे ये थैली मांगकर अपनी वो प्रतिज्ञा पूरी कर ली।